पहली बात तो ये है कि हम कितनी डायमेंशंस में रोज नित्य घूमते हैं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी डायमेंशंस कब बदलती हैं, कब वापस आती हैं, कब नीचे की डायमेंशन है, कब ऊपर की, कब 3 डायमेंशन है, कब 4 है, कब 5 है, 7 है कि इनफाइनाइट, ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय बड़ा स्पष्ट हमें होना चाहिए। ये सारी चीजें हाइपोथेटिकली समझने के लिए ठीक है, लेकिन जितनी हाइपोथेसिस को तुम समझ जाओगी, मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ इन चीजों को। यदि बिल्कुल सतत ध्यान में कोई व्यक्ति है, सतत साधना में है, मान लो 1 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति साधना में है, सब छोड़कर वो काम करता है, ध्यान करता है, काम करता है, ध्यान करता है, काम को भी ध्यान की तरह करता है, और वो साथ में हाइपोथेसिस को समझता है कि डायमेंशंस की जो मूवमेंट है हमारी, वो किस तरह से बदलती है, कब बदलती है, और किस तरह से हम वॉचफुलनेस के द्वारा एक हायर डायमेंशन को अचीव करते हैं। अगर वो इस साइंस को समझता है तो ये उसके कुछ काम आ सकते हैं। तार्किक बुद्धि के लिए, जो तर्क करना जानती है बुद्धि, उसके लिए ये हाइपोथेसिस जानना जरूरी हो जाता है। आम आदमी, आम मनुष्य साधना में कैसे उतरे, फिर वो जो मामला है वो पीछे छूट जाएगा। फिर आप तार्किक बुद्धि के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिर जो लोग सीधे छलांग ले सकते थे उनको आप अवॉइड कर जाएंगे। तो जब मैं इन चीज़ों के आपको उत्तर दूंगी तो मिले जुले उत्तर होंगे, क्योंकि मेरी चिंता ज़्यादा ये है कि जो व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट है और अकारण परेशान है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी परेशानी के कारण क्या है। इनोसेंट आदमी ही परेशान होता है और उसको कुछ लेना देना नहीं, ना डायमेंशन से, ना बुद्धत्व से, ना कोई चीज उसको अचीव करनी है। वो केवल इतना ही जानता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे आराम चाहिए थोड़ा। वो कोई बहुत परमात्मा को भी नहीं खोज रहा है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो कुछ नहीं खोज रहा है, वो सिर्फ ये खोज रहा है कि ये जो डेली की भाग दौड़ है नित्य की, जो मैं जिसमें परेशान रहता हूँ, जिसमें मैं मर गया जैसा होता हूँ, तो इसमें जीवित करने लायक मेरे पास कुछ है कि नहीं, कि मैं जिंदा रहने योग्य, थोड़ा प्रेम पूर्ण, पत्नी को प्रेम नहीं कर पाता हूँ, माँ को प्रेम नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी स्थिति, उनके लिए उत्तर दिया जाए। और ये बड़ी संख्या है और उनके लिए आसान भी है। उनको पता ही नहीं है, उनको पता है, एक ही बात मालूम है कि भरोसा है, मुझे डॉक्टर आ गया, ये दवाई देगा, पुड़िया देगा। डॉक्टर कई बार तो बिल्कुल चीनी की पुड़िया पकड़ा देता है। अब भरोसे, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50% लोग सिर्फ इसलिए ठीक हो जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर में भरोसा है। ऐसी वो अभी मुदिता इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकती है। डॉक्टर ने क्या दिया ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, महत्वपूर्ण है डॉक्टर पर मरीज का भरोसा। अब उसको, जया को भरोसा आ गया कि माँ शिवम गौरी जो समाधान देगी वो समाधान है। तो एक चीज मैं तुमको तय बता सकती हूँ कि यदि भरोसा पक्का है तो समाधान आ जाएंगे। शिवम गौरी के कारण नहीं आएंगे जया, ये ध्यान रखना। वो समाधान आएंगे तुम्हारे भरोसे के कारण। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे समाधान की सीढ़ी है। तुम्हारा भरोसा शिवम गौरी का कोई भला नहीं करता है। यही भगवान बार बार कहते थे कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करो, मेरा क्या बनता बिगड़ता है। मैंने भी कल यही स्पष्ट किया कि प्रकृति का क्या बनता बिगड़ता है, सदगुरु का क्या बनता बिगड़ता है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा भरोसा कहीं भी आ जाए, किसी पर भी आ जाए, मंदिर में आ जाए तो समाधान है, मस्जिद में आ जाए तो समाधान है,
किसी व्यक्ति पर आ जाए, और यदि आप थोड़े से जागरूक हैं तो वो व्यक्ति का भरोसा आपको समष्टि तक ले जाएगा, ऊपर तक ले जाएगा। अब देखिए प्रोसेस क्या है, डायमेंशंस कब बदलती हैं आपकी? आपकी डायमेंशन अचानक बदल जाती है जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आप एक आयाम से दूसरे आयाम में कूद जाते हो, आपकी भाव दशा बदल जाती है। आप जैसा पहले सोचते थे वैसा सोचना बंद करके बिल्कुल नए तरीके से सोचने लगते हो, नए तरीके से आपको संसार दिखाई देने लगता है। अपनी वही माँ जो आपको दुश्मन दिखाई दे रही थी, किसी के प्रेम में आप पड़े कि वो माँ बड़ी प्रिय लगने लगती है। आपका आयाम बदल गया, आपकी दृष्टि बदल गई। अपने जैसे लोगों के बीच जब होते हो, प्रेम करने वाले लोगों के बीच जब होते हो, अचानक आपकी डायमेंशन बदल जाती है। किसी सुंदर फूल को देखते हो, अचानक आपकी डायमेंशन बदल जाती है, आयाम बदल जाते हैं। इसीलिए मैं बड़े छोटे छोटे प्रयोग जीवन में करने को, सैकड़ों प्रयोग तुमको बता रही हूँ, 2-4 प्रयोग डेली बता देती हूँ बातचीत के समय, कोई एक अप्लाई कर लो। किसी फूल को देखो, ये भूल जाओ कि ये गुलाब का फूल है, कि ये चमेली का है, कि ये चंपा का है, नहीं, सिर्फ याद रखो कि ये फूल है। फूल शब्द भी नहीं हटा दो, केवल देखो। रंग लाल नहीं, रंग सुंदर, शब्द नहीं। यहां से शब्द हट जाए, कोई 3-4 मिनट लगेंगे, आपके भीतर से शब्दों को हटा दो, सारे शब्दों को, लाल, सुंदर, गुलाबी, गुलाब, कोई शब्द नहीं। फूल और आपकी आंखों के बीच कांटेक्ट होना चाहिए। ये विधि ध्यान की विधि है, त्राटक ध्यान की विधि है, त्राटक का एक प्रकार है। और 4 से 5 मिनट के भीतर आपकी डायमेंशन बदल जाएगी। आप उस फूल, आप होंगे और वो फूल होगा, और उन दोनों के भीतर एक स्पर्श होगा। आपका आयाम बदल जाएगा, आप एक आयाम से किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें आयाम में कूद जाओगे। और यदि आपका ध्यान गहरा है, यदि आपने विचारों को पूरी तरह हटा दिया है, वहां से शब्दों को पूरी तरह हटा दिया है, केवल देखना बाकी, जैसे छोटा बच्चा देखता है, तो आपके भीतर से अपने आप ही निकल आएगा, वाह। सुंदर नहीं आएगा, लेकिन भीतर एक आश्चर्य, अमेजिंग, शब्द नहीं आएगा। ये घटना घट सकती है, आप दूसरे आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। फिर खतरे के समय अचानक आपको पता चलता है कि आपके बिस्तर के नीचे आग लग गई है। रात को आप सो रहे हैं या जाग भी रहे हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि खतरा है। एक क्षण के लिए आप उस समय आयाम बदल लेते हैं, आप नो माइंड में चले जाते हैं, बिल्कुल आपके आयाम, आपकी डायमेंशन बदल जाती है, और आप इतनी तेजी से आप एक्शन करते हो कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरह से एक्ट कर सकते हो। खतरे के क्षणों को देखा है, कभी खतरे के क्षणों को जिया है, इसीलिए खतरे का आकर्षण है। लोग पहाड़ों से कूदते हैं, पहाड़ों पर रस्सियां लेकर चढ़ते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं तेज बहती हुई नदी में। आकर्षण क्या है? उस समय आपकी डायमेंशन बदलती है, आप अपना आयाम बदल लेते हो। ये घटनाएं रोज सभी के जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी घटी हुई होती। इतना सिंप्लिसिटी में जब चीजों को समझोगे, तब यात्रा सीधी और ठीक रास्ते पर शुरू हो सकती है। एक तो जो विशेष, जैसे ही हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आयाम कब बदलते हैं, किस तरह से बदलते हैं, और फिर वॉचफुल हैं हम रहें, तो क्या हम अल्टीमेट में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। ये जो सवाल है, ये बड़े बड़े सवाल हैं जया, जो
सामान्य जीवन की सामान्य सी बातों को बड़े बड़े शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। इनसे बचो। स्वीकार करो कि आम आदमी, आम जीवन इन तमाम घटनाओं को अपने भीतर पिरोए हुए है और इसीलिए सृष्टि चल रही है। आम आदमी, आम जीवन बड़े बड़े तर्क खड़े नहीं कर रहे हैं। बड़ी सामान्य सी स्थिति में राफ्टिंग के लिए चला जाता है एक आदमी, बहुत ऊब गया है जीवन से, गहरी नदी में एक राफ्ट लेके कूद जाता है, घंटे भर नदी में पड़ा रहता है, नदी कभी इधर ले गई कभी उधर ले गई। हमें लगता है हो क्या रहा है। आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने राफ्टिंग की है उनको मालूम है। बाहर आके कहते हैं बड़ा मजा आया। वो मजा है जो डायमेंशन उस समय बदल गई, उसकी आयाम उसका बदल गया। वो इतने खतरे में है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि किसी और विचार को आने दे अपने भीतर, कि किसी और घटना को, कि अपनी प्रेमिका के बारे में उस समय सोचे। देवाशीष का एक क्वेश्चन है, जिसकी डायमेंशंस वाली बात पूरी कर लूं फिर उसे। तो डायमेंशंस कब आपके जीवन में बदलेंगी इसकी चिंता नहीं लेनी है आपको, और वो बदलती है। और जया इंटेलिजेंट लड़की है, जया बिल्कुल नोट करना चाहेगी कि अब मेरी डायमेंशन बदल रही है। और मैं तुमको कह रही हूं जया कि वही बाधा हो जाएगा। डायमेंशंस तो जब आप वॉचफुलनेस में होते हो, मेडिटेशन में होते हो, प्रेम में होते हो, खतरे में होते हो, तो आपके आयाम तो बदलते ही। आप किन्हीं और आयामों में प्रवेश करते हैं, सपनों में भी प्रवेश करते हैं, कई बार दूसरे आयाम, गहरी नींद में भी आप प्रवेश करते हैं। प्रेमी के साथ जब आप एक होते हैं तो उन इंटीमेट, उन आंतरिक क्षणों में आपके आयाम बदलते हैं। यदि आपका प्रेम है तो आप एक नई डायमेंशन पकड़ते हैं और आपको पता चलेगा, जया को तो पक्का पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात तुमको कहना चाहूंगी जया, कि ये पता चलना ही बाधा है। पता नहीं चलना चाहिए। इतने इनोसेंट हो जाओ, इतना स्वीकार कर लो चीजों को कि जो हो रहा है हो रहा है। तब घटनाएं अपने आप घटती हैं। और ये भी मेरा कहना थोड़ी जल्दबाजी है कि तब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जब सब स्वीकार ही है तो घटे ना घटे क्या फर्क पड़ता है। उस स्वीकार में वो होता है, आपको घटाना नहीं पड़ता, आपको फिर वो लाना नहीं पड़ता है। ये मैं बार बार कहती हूँ, भगवान बार बार कहते थे, उन्हीं की बात को मैं बार बार कहती हूँ कि आपने खाद दे दी, पौधे को लगा दिया, पानी दे दिया, सूर्य की रोशनी का इंतजाम वहां कर दिया, वीड्स उसकी हटा दी। अब आपको बीज तोड़कर पौधा निकालना थोड़ी पड़ता है। आप मिट्टी तैयार करो, आप ध्यान करो, आप प्रेम करो, आप स्वीकार करो चीजें जैसी हैं। मैं ऐसी हूं, कि मैं ऐसा हूं। और समग्रता में, कल मैंने इसके सूत्र बताए थे आपको, अचौर्य, वो जो गहरी बेईमानियां छुपी होती हैं भीतर, स्वीकार करो कि ये है मेरे भीतर। और स्वीकार में चीजें निकल जाती हैं। जैसे ही आप स्वीकार करोगे कि मेरे भीतर ये है, चीजें निकल जाती, चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अवेयरनेस, किसके प्रति आप अवेयर होना चाहते हो? मैं कल भी इसी पर मेरा बल था जया,
आज भी मैं इसी पर जोर दे रही हूँ। आप किन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहते हो? आपको अवेयर होना है अपने प्रति और अपनी सराउंडिंग्स के प्रति। आपके भीतर संवेदनाएं हैं, आपके भीतर भावनाएं हैं, आपके भीतर नकारात्मक विचार हैं, आपके भीतर सकारात्मक विचार हैं, प्रेम है, घृणा है, भय है, ईर्ष्या है। और अवेयरनेस इन सब के प्रति, हटाने की कोशिश नहीं, अवेयरनेस। ये क्यों है, ये भी बाधा है। सिर्फ अवेयरनेस कि हाँ है, चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई चुनाव नहीं, और जागरण। तब घटनाएं होना शुरू होती हैं और आप एक अलग डायमेंशन में, फिर वही आपकी तार्किक भाषा का मैं उपयोग करती हूँ, फिर एक अलग डायमेंशन में आप प्रवेश करने लगते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आप प्रवेश कर रहे हैं। आपको कभी पता नहीं चलता। यदि पता चलता है तो आप वहाँ प्रवेश नहीं किए हैं अभी तक। इसका इतना ही अर्थ है, आपको अभी तक पता चल रहा है। मैं इसको कबीर के एक दोहे से समझाऊंगी। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। वहां दो होते ही नहीं। जानने वाला बचे तब तो वहां जानने वाला बचता ही नहीं। जानने वाले की मृत्यु परमात्मा का अवतरण। जो जानता है कि मेरी डायमेंशन बदल गई, मेरे भीतर ये घटना घट गई, मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं नीचे आ रहा हूं, वो मौजूद है। तो एक बात मानकर चलो, कुछ भी बदला नहीं, कुछ भी बदला नहीं। सतत स्मरण रखो अपना कि मैं हूं, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरी संवेदनाएं हैं, ये है, वो है, सब है। और उसको स्वीकार भाव तक लेकर आओ। स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं की गलतियों को स्वीकार करो, स्वयं की भूलों को स्वीकार करो, कमजोरियों को स्वीकार करो, अच्छाइयों को स्वीकार करो। फिर हम एक तरफा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बुराई को स्वीकार कर लेते हैं, अच्छाई को भूल ही जाते हैं। वो नहीं करना है। दुख में तो जागना ही है, सुख में भी जागना है। अपने सुखों के प्रति भी जागो, अपने आनंद के प्रति भी जागो। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप ब्लिसफुल होते हैं, पूरे प्रेम में होते हैं, भरे हुए होते हैं, उसके प्रति भी जागो। फिर आप विषाद